नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इंडस्ट्रियल टॉक में हमारे खास मेहमान मिस्टर रवि शर्मा, जो कि सीईओ हैं ईएसएल स्टील, जो वेदांता ग्रुप की कंपनी है। आपको बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी ऑनलाइन पर। सर, G20 का बैठक हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राउड, इस बार हम लोगों को हॉस्पिटलिटी करने का मौका मिला है। G20 का हम लोग आज पूरी की पूरी एक लीडरशिप दे रहे हैं पूरे वर्ष के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रखती है, क्योंकि अगर रोजगार की बात करें तो लगभग 38 से 40% रोजगार सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही देती है। और अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम या जो भी और इंडस्ट्रीज हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ही जिम्मेवार हैं। तो आज जो बैठक हम लोगों की सीआईआई की है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर टॉक हुआ, बात हुआ। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। चैलेंज को मीट करने के लिए आपने बहुत करेज किया लोगों को, और उसमें कंपिटिटिवनेस और बाकी जो चीज़ें हैं, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी, ये तीनों मेन मुद्दे रहे हैं इस विषय के। तो सर, अपने एज ए सीईओ जो आपने देखा है इंडियन इकोनॉमी को, जो आज इतना एडवर्स सिचुएशन वर्ल्ड के होने के बावजूद भी आज हमारी जीडीपी पॉजिटिव ग्रोथ में है, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक पॉजिटिव माइंडसेट में है, और कंट्री की डेवलपमेंट और कंट्री की एक सस्टेनेबिलिटी जो डेवलपमेंट के लिए है वो बनती ही जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी मीटिंग्स के लिए और ये गेट टुगेदर और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए? देखिए, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले 5-10 सालों में जिस तरह से गवर्नमेंट ने काम किया है, और हम G20 समिट की बात कर रहे हैं, इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक मौका ज़रूर देते हैं कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। और साथ साथ ऐसे समिट से हमको भी बहुत कुछ सीखने मिलता है कि लोगों की हमसे क्या उम्मीदें हैं। MSMEs जो होते हैं, जिनके बिना हमारी जैसी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, तो उनके सपोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं और उनसे क्या सपोर्ट हम बेहतरी के लिए ले सकते हैं। तो एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, नेचुरल रिच स्टेट है। वेदांता का प्रवेश इस राज्य में सन 2018 में हुआ। हमने एक स्टील कंपनी को एक्वायर किया और पिछले करीब 5 साल से हम इस झारखंड में उत्पादन कर रहे हैं स्टील का। और एम्बियंस एनवायरनमेंट अच्छा है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। कंपनीज आगे बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी जी। इस बात को समझना आम जनता को बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मुझसे कहना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा, तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज की डेट में हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि मतलब फाउंडेशन है। अगर हमारे लोग स्किल अपनी नहीं बढ़ाएंगे तो दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। एक तो हमें उस तरफ ध्यान देना है। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर एक इंडस्ट्री किसी क्षेत्र में लगती है तो ये उस बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनी चले, उसको हमें गोद लेना होगा। अगर इंडस्ट्री को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। वो चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो, कोई भी कंपनी हो, अगर लोकल सपोर्ट नहीं है, लोग ये ना समझते हो कि इंडस्ट्री के चलने से एम्प्लॉयमेंट आता है, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा एम्बियंस और एनवायरनमेंट जो झारखंड के अंदर क्रिएट हो रहा है, काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। और ये G20 समिट, B20 समिट जितने भी हैं, इनसे जो मैसेज ग्राउंड पे जा रहा है या लोगों तक जा रहा है, काफ़ी पॉजिटिव जा रहा है। और ना सिर्फ लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, कॉरपोरेट हाउसेस तक ये मैसेज जा रहा है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ग्रो किए इंडिया का ग्रोथ संभव नहीं। जी। रवि सर, आप एक टॉप लेवल के आप डिसीजन मेकर हैं अपने कंपनी के, और वेदांता ग्रुप अपने आप में एक बहुत प्रूवन ग्रुप है।
और स्टील इंडस्ट्री में आपने बहुत कुछ किया है। 4-5 सालों में मैंने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत हुए, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बहुत बात हुई। एक चीज़ें थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर हम सबों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है कि जीरो कार्बन, जो हम लोग, जो प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम है प्रोजेक्ट कि 2047 तक हम लोगों को पूरे कार्बन को जीरो करना है और पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। तो उसमें हमें लगता है कि वेदांता भी अपने R&D सेक्टर में बहुत काम कर रही होगी, जिससे कि वो जीरो कार्बन पे पहुंच जाए और बाकी अपने टारगेट से पहले पहुंचने के लिए वेदांता जानी जाती है। जो टारगेट सेट करते हैं उससे पहले अपना काम कंप्लीट करती है और आप जैसे लीडरशिप में एक काम और ज़्यादा संभव है। तो सर उसके लिए क्या R&D पे कुछ खास काम चल रहा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब हम लोग किसी चीज़ को जानते नहीं है तो हमें बेंचमार्किंग करनी होती है, जानना होता है कि दुनिया क्या कर रही है। जी। तो उसी रास्ते पे हम लोग भी चल रहे हैं। COP26 के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक प्लेज लिया है, जी। उसी प्लेज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वेदांता ने इसमें कुछ कमिटमेंट्स किए हैं कि आगे आने वाले समय में कोई भी थर्मल कोल बेस्ड पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग हम नहीं करेंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, ये सिर्फ बात ग्रीन या कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की नहीं है। आज की डेट में जो बात होती है वो ESG की होती है, जिसमें एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस सब कुछ आता है। सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस की सबकी बात होती है। तो वेदांता की एक कोर ग्रुप है जो इस पे काम करती है और जितने भी वेदांता के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं, अपने अपने साल दर साल टारगेट लेते हैं कि किस तरह से हमें कार्बन एमिशन को कम करना है। इसी सिलसिले में अगर आप स्टील की बात करें, स्टील एक कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन है। तो हमारे जो कन्वेंशनल प्लांट होते हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता है काफ़ी मात्रा में, तो पॉल्यूशन होता है। इसके लिए आज की डेट में जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, ESPs हैं, उनका निरंतर रख रखाव और उनका अपग्रेडेशन जो है वो हमारा फोकस एरिया इमीडिएट बेसिस पे है। इसके अलावा जितना भी एक्सपांशन हमारे प्लांट का होगा, स्टील का उत्पादन जितना बढ़ेगा, वो हम लोग ग्रीन स्टील में प्रोड्यूस करने के लिए अपना जो पूरा वर्कआउट है वो रेडी है हमारे पास। तो आने वाले समय में हम ब्लास्ट फर्नेसेस के रूट से आयरन का उत्पादन नहीं करेंगे, ये हम प्लान कर रहे हैं। और जो हमारे विदेश हैं, यूरोप है, जहाँ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी यही किया है। ये आपके ब्लास्ट फर्नेस रूट से स्टील बनाना बंद किया है, जिससे कि कार्बन के एमिशंस कम हैं। तो हम लोग भी बिल्कुल वर्ल्ड ग्लोबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। रवि सर, कुछ सेकंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग। एक टचिंग पॉइंट है, इंडिया बड़ा ग्रोइंग कंट्री है और हम लोग डेवलपिंग कंट्री भी है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आप जैसे इंडस्ट्री स्टोर लीडरशिप में जो इंडस्ट्री काम कर रही है, आने वाले दिनों में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बेंचमार्क समझिए कि इंडिया के लिए एक बड़ी सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ का एक पैमाना तय कर रही है और बनाती जा रही है रोड मैप लोगों के लिए भी। रोजगार के सेक्टर में हम अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी का दर और सब कंट्री के मुकाबले कम नहीं है, अधिक ही है। पॉपुलेशन का भी लोड बहुत ज़्यादा है। तो आपको कैसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास कैसे टेक्नोक्रेट हों, कैसे लोग, युवाओं को हम लोग स्किल करें, ट्रेंड करें कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी मिल सके, सर्विस सेक्टर में नौकरी मिल सके और उनको स्टील इंडस्ट्री और बाकी सब इंडस्ट्रीज है जिसको आप अनुभव रखते हो उसमें उनको नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। क्योंकि इकोनॉमी मूव तभी करती है जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो सर कैसे इसका आप क्या कहेंगे, किस सेक्टर में कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो रोजगार की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये 20 साल पुरानी बात है। आज की डेट में अगर आप देखें तो हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजगार उपस्थित है। अगर हम कुछ पिछड़े इलाकों को छोड़ दें तो रोजगार के मामले में हमारे देश ने प्रगति की है। और ये बिल्कुल परम सत्य है कि जो नेशन डेवलप्ड नहीं होता वहाँ एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, और जो नेशन डेवलप हो जाता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग काम करना बंद कर देते हैं। तो हम अगर देखें तो हमने या गवर्नमेंट ने या ओवरऑल हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की है। आने वाले भविष्य में हमें और इम्प्रूव करना है, इसमें दो राय नहीं है। मैं फिर उसी बात पे ध्यान दूंगा जहाँ मैंने शुरुआत की थी कि लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम
जो अपना रोजगार है वो किसी न किसी स्किल के बेसिस पे ही पाते हैं। तो आज वो दिन गए कि लोग किसी के घर में जाके दिन भर नौकरी करके पैसा कमाते थे। आज लोग अपने स्किल से कमाते हैं, चाहे वो एक एयर कंडीशनर के मेंटेनेंस की हम बात करें, एक टेलीविज़न रिपेयर की बात करें, मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप की बात करें, ये सब एम्प्लॉयमेंट ही है। ये सब एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए है, बट पीछे में बैकग्राउंड में इसमें भी स्किल है। तो स्किल पे हमें ध्यान देना होगा और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा कि जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है उसमें वो आगे बढ़े, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो टेक्निकल एरियाज़ हैं, चाहे आर्ट है, कहीं कोई जॉब की कमी नहीं है। हमारे यहाँ क्या, आप अगर आज की डेट में देखेंगे तो एक हिंदुस्तानी आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिलेंगे और जॉब की कोई कमी नहीं है। देश में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है। तो अगेन, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में इंडिया बेंचमार्क है आज की डेट में। आईटी सेक्टर में जितनी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी सर्विसेज हैं, जितने भी ग्लोबल कंपनी हैं जो सर्विसेज देती हैं, और जो वर्चुअल वर्ल्ड में जैसे कोई गूगल है, एप्पल है, उसमें आप इंडियंस का योगदान देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रोज़गार की कमी है या नहीं। तो रोज़गार की कमी नहीं है। हाँ, आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जिससे कि लोकल रोज़गार बढ़ता है। आपकी इंडस्ट्री अगर देश के अंदर लगती है तो वहाँ लोग जाके काम करते हैं। उस जगह पे अगर हम कहीं वीक हैं तो उसका सॉल्यूशन भी स्किल ही है, और मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने की हमको ज़रूरत है। गवर्नमेंट को, आप हम लोगों को, हमारी जो मानसिकता है या जो हमारी सोच है उसको हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जो लोग प्रगति किए हैं, जो देश प्रगति किए हैं, उन्होंने किया क्या है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कहीं भी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। वो सर्वोपरि है। जी कोई भी पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन जहां पर अपॉर्चुनिटी है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल होना चाहिए, और पूरी दुनिया से कॉम्पीट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। जी रवि सर, लास्ट नोट पे हम लोग हैं कि एक हम लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पैरामीटर तय किया गया है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपकी कंपनी वेदांता कंपनी हमारी भारत की कंपनी है वो, और इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। अपने एरिया, पेरिफेरल एरिया में काम करना होता है। कहीं अब तो इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि आप कहीं भी चाहें तो आप काम कर सकते हैं, आपके मोटो के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर, CSR का सदुपयोग अगर हम लोग प्रॉपर कर ले तो मेरा एक रिसर्च कहता है कि बहुत बड़ी सस्टेनेबिलिटी उस लोकल एरिया में आ जाती है, और वहाँ का लोकल इकोनॉमी बहुत डेवलप हो जाता है। क्योंकि हमने BSL के साथ मिलकर एक प्रोग्राम तय किया था, फिर हमने BCCL के साथ मिलकर के एक प्रोग्राम बनाया था जहाँ पर झारक्राफ्ट ने सपोर्ट किया था। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक लोकल इकोनॉमी को डेवलप करने में बड़ी माने सहायता मिली थी और कामयाबी मिली थी। तो सर, क्या वेदांता कुछ अलग प्लान कर रही है इसके लिए, या कुछ और इस पे कहना आप चाहते हैं अपने तरफ से? क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज के लिए एक आपके लिए एक आपका कहा हुआ वाक्य एक उन लोगों के लिए एक रोड मैप भी होगा, और थिंक के लिए एक अच्छी बात है। देखिए, इसमें मतलब मेरे व्यक्तिगत कमेंट की ज़रूरत नहीं है। वेदांता के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। हमारे जो चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी हैं, उनकी सोच, उनके जो काम हैं, जो सामाजिक सरोकार के जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, वो बेंचमार्क हैं आज की डेट में। अगर हम नंदघर की बात करें, जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि देश के हर एक आंगनबाड़ी को हम मॉडर्नाइज करेंगे, तो वेदांता ने वो काम किया है। और पूरे देश में जहाँ जहाँ वेदांता के ऑपरेशन हैं मूलतः, और जहाँ नहीं है वहाँ भी किया है, लेकिन जो हमारी आंगनबाड़ी हैं उनको स्मार्ट सेंटर्स में डेवलप किया है। वहाँ प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, स्मार्ट टीवीज़ हैं, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन से बचने के क्या क्या उपाय हैं उनको समझाया जाता है। इस सारे आंगनवाड़ियों का अपग्रेडेशन वेदांता ने किया है। ये मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि ये यूनिक है, ये केवल वेदांता की पहल। इसके अलावा जहाँ भी हमारा प्लांट होता है उसकी आसपास के 15 किलोमीटर की नैतिक जिम्मेदारी हम लेते हैं। जिस तरह से हम लोग कंपनी के अंदर में अलग अलग विभाग का अध्यक्ष बनाया करते हैं, उसी तरह आसपास के गाँवों की हम जिम्मेदारी देते हैं लोगों को, उसकी देखरेख करने के लिए। वहाँ पे अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे
स्वच्छ पेयजल, सोलर प्लांट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अपना जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, सखी इनिशिएटिव जो है वेदांता का काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप होते हैं। महिलाएं खुद से अपना स्किल सीख कर खुद ही अपना पैसा कमाती हैं उसमें। और इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, झारखंड में भी है। आपका मशरूम उत्पादन जो है, ये सारे इनिशिएटिव्स वेदांता जहाँ भी ऑपरेट करते हो किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के दौर में जहाँ पे लोग हॉस्पिटल जाने से डरते थे, वैक्सीनेशन के इश्यूज थे, वेदांता ने अपने हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास में एक कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर खोला। आपको मैं जस्ट बता दूं कि बोकारो में जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर था, वहाँ के एक मैदान में था, पुस्तकालय मैदान में, फुली एयर कंडीशन था। और उस सेंटर में पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होने का रिकॉर्ड है। वहाँ आसपास के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्षेत्र हैं, लोकल पॉपुलेशन है, सबको फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा जो है वेदांता ने प्रोवाइड की है। तो मुझे नहीं लगता कि सामाजिक सरोकार में या CSR में कहीं हमने कोई कमी छोड़ी है। हाँ, हालांकि व्यक्तिगत कुछ लोगों की डिमांड हमेशा रहती है कि हमारे यहाँ ये हुआ, बट हमें इस बात को सोच के चलना पड़ेगा। अगर हम हर क्षेत्र में घुसने लगेंगे तो शायद हम नंदघर नहीं बना पाएंगे, शायद हम कोविड सेंटर्स नहीं बना पाएंगे, या जो हमारी पूरे ग्रुप की सोच है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फिर भी आसपास जो छोटी मोटी जेन्युइन डिमांड्स होती हैं, हम उनको जरूर पूरा करते हैं। जी रवि सर, बहुत आज के इंडस्ट्रियल टॉक में बड़े सारे हमारे लाखों दर्शकों को बड़ी सारी जानकारी मिली आपसे, और बड़े सारे युवा हैं कि जो चाहेंगे कि आप यंग लीडर हैं इंडस्ट्री के, हमारे इंडिया के, और इंडिया में ऐसे लीडरशिप में इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, और इंडिया हमारी बढ़ती जा रही है और डेवलप कंट्री की तरफ, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सब अपने यंग दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जो कुछ करना चाह रहे हैं कंट्री के लिए, इंडस्ट्री में, रोजगार में, इनोवेशन में, उन सब लोगों के लिए ओवरऑल क्या मैसेज होगा आपका आज का? मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि एक ही चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकती है, देश को लेके जा सकती है आगे, वो है हार्ड वर्क। उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। आप केवल मेहनत करिए, फल अपने आप मिलेगा। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। पिछले 20 साल में वेदांता में मैंने काम किया, ईमानदारी से अपना काम ही करता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो यंग जनरेशन को यही कहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए। जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो अपना नैतिक जिम्मेदारी निभाइए, आप अपनी कंपनी के प्रति समर्पित रहिए। जब आप ये सब करेंगे तो देश अपने आप प्रगति करेगा। तो देश के लिए समर्पित होना है तो आप ईमानदार रहिए, हार्डवर्क करिए, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो कहिए वो करिए, वॉक एंड टॉक, वॉक एंड टॉक। यही मेरा काम करने का तरीका है कि हमने जो कहा वो हमें करना ज़रूरी है, नहीं तो ना हमें एज ए लीडर कोई एक्सेप्ट करेगा और ना ही हमारी कोई वैल्यू होगी। जी, चाहे हम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, या अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, हम जो बोलें वो करें। जी, यही सफलता का कारण। बहुत शानदार, एक लीडर से बड़ी शानदार बात आपने सुनी कि जो कहिए उसको करने में विश्वास रखिए, यूथनेस उसी में है। दूसरी बात, कंट्री के डेवलपमेंट हम सबों के ऊपर है। आज रवि शर्मा जैसे लोग जो आज लीडर हैं किसी कंपनी का, और उस कंपनी का जो कंपनी अपने नाम से जानी जाती है दुनिया में, पूरे दुनिया में एक कंपनी की अपनी धमक है, और भारत के लिए तो एक कंपनी गौरव है और भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो इस कंपनी के लीडरशिप को पाना और उसको सस्टेन करना, और हमें उम्मीद है कि ये और भी बहुत आगे, क्योंकि इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि जो एक लीडरशिप में होती है। तेंदुलकर जी ने भी कहा था कि मैं जब खेलता हूँ तो सिर्फ खेलता हूँ, तो रवि सर ने ही बात कही कि जब मैं काम करता हूँ तो सिर्फ मैं काम करता हूँ। 20 साल हमने काम ही किया है, लेकिन ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट है लीडरशिप, या इनके साथ जो भी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं वो काम की बदौलत ही हुई हैं। तो वॉक एंड टॉक इंडिया टीवी ऑनलाइन के आज इंडस्ट्रियल टॉक में बहुत शानदार टॉक रहा। एक शानदार लीडर का मैं फिर से सर धन्यवाद आपको दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोगों का टॉक इंडिया टीवी ऑनलाइन पे चलता रहे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें,
और ज़रूर अपना कमेंट्स हमें भेजें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।